हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 की कोतोबा। तो भाई होप करते हैं सब अच्छे से गांबारी मास कर रहे हैं। गांबारी मास होता है कि भाई मेहनत करना। याद करना चाहोगे ये वर्ड? अगर याद करना चाहो तो ये मैंने एंड में लिख दिया है इसको, ठीक है, याद कर लेना। गांबारी मास अगर ना याद हो पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भाई ये वर्ड आपके लेवल का है, मतलब थोड़ा सा बाद में आएगा ना, इसलिए गांबारी मास, ठीक है। मेहनत करना लिख देता हूँ, मेहनत करना, क्योंकि कोतोबा है ना, कोतोबा का ये लेसन है तो हम तो कोतोबा ही बताने आए हैं, ठीक है। ये सब सेम टाइम लिखा हुआ जब ये नोट्स वगैरह बनाए थे। ताबे मास, देखो अब से शुरू हो गई है वर्ब। वर्ब क्या होती है? सबसे पहले यही लिख देते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है संज्ञा, निसंज्ञा नाउन होता है ना। वर्ब होती है कि जब हम कुछ करते हैं, जैसे कि जैसे कि हम खेलना, कूदना, उठना, बैठना, एक्शन करना, उसको हम बोलते हैं वर्ब, क्रिया। क्रिया को बोलते हैं हम वर्ब, ठीक है। वर्ब की जैपनीज में पहचान क्या है? जिसके भी एंड में, जिस भी वर्ड के एंड में ये आएगा मास, ये भी सेम देश जैसा ही है, देश जैसा ही है। लिख देते हैं हाईलाइट करके, एक मिनट, हाईलाइट क्या करना है, इसको ना कॉपी करके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर ना इसको एक्सप्लेन करें। वर्ब, वर्ब क्या होती है कि क्या बताई थे अभी, क्रिया। हिंदी में लिख देते हैं क्रिया। भाई क्रिया, क्रिया, भाई क्रिया मतलब कि काम करना ना, नहीं लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिख देते हैं क्रिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, हिंदी का वर्ड है, ठीक है। अब मास, पहचान कैसे होगी? वर्ब क्या होती है? क्रिया। पहचान, पहचान कैसे होगी? जिस भी वर्ड के लास्ट में मास लगा हो वो वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल में ना थोड़ा देखने में, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। वो क्या थोड़ी ज़्यादा है इस लेसन में, लेकिन इजी है, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन इजी है, ठीक है। अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़, एक और चीज़ इसमें याद रखना, तुरंत याद हो जाएगी, जैसे देश की तरह। हम्म, हम्म, देश, ये जो हमने देश वर्ड पढ़ा था, की तरह, देश की तरह लिखेंगे मास, मास मासू, लेकिन बोलेंगे, बोलेंगे मास, ठीक है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ
ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर कुछ समझाया है, यहाँ पर कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब शुरू करते हैं वर्ड। बहुत ईजी है। ताबेमास, जैसे कुछ भी खाओगे, खाना मतलब खाने वाले उस एक्शन को, ठीक है, उसको। कोई चीज का अपना मीनिंग अलग होगा। ये आप एक्शन कर रहे हो, जो आप क्रिया करोगे, खाओगे, उसको बोलते हैं ईट। इसका मतलब है ईट। ताबेमास ईट। नोमीमास होता है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। ठीक है भाई, खाना और ये पीना। सीमास होता है डू। आपको जब कुछ कर रहे हो, ठीक है, डू। डू हिंदी में लिखूँ ना, क्योंकि हिंदी की क्लास है, पर चलो कोई बात नहीं। आसोबीमास इंजॉय करना। इंजॉय करना ये बहुत ही बेसिक वर्ड है, आप लोगों को पता है ये तो, ना। इंजॉय करना मतलब भाई आनंद लेना। ठीक है, इंजॉय करना। की मास, की मास, इक्की मास, कायरी मास, ये बहुत जरूरी वर्ड है। की मास होता है कम, आना। ठीक है, इक्की मास होता है जाना, गो। कोमा बन गया ये तो, कम। इक्की मास होता है जाना। उफो। इक्की मास होता है गो। कायरी मास होता है रिटर्न। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की कांजी है। ठीक है। जैसे कि आप अपने घर वापस लौटते हो। घर का मैंने क्या बताया था आपको? ऊंची। घर आप पढ़ चुके हो। ऊंची, हाउस। जैसे भाई जब आप ना इसका रिटर्न, रिटर्न मतलब कि इसको मैं लिख देता हूँ वापस जाना। जब आप कहीं पर वापस जाते हो, जैसे भाई आप कहीं पर गए, आप कंपनी में हो अभी, अब आप कंपनी के काम से कहीं गए, बाजार गए आप, अब आप बाजार से वापस कंपनी जा रहे हो, तो काइसा एक कायरी मास। ए पार्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, काइसा हम पढ़ चुके हैं। जैसे ऊंची है, काइसा है, काइशा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया काइसा। वैसे हम काइसा के साथ इक्की मास भी जाएगा, की मास भी जाएगा, लेकिन जब हम वापस लौटते हैं, ठीक है, जैसे कि घर, एग्जाम्पल घर, ये एक ही ठीक है। घर के साथ हम हमेशा ही रिटर्न लगाते हैं। वापस, जब हम किसी जगह वापस जाते हैं, जैसे कंपनी भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, खेत हो सकते हैं आपके, भैया आप अब खेतों में वापस जा रहे हो। ठीक है, वापस जाने के लिए भाई, वापस के लिए यूज करना है इसको। ठीक है, वापस जाने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि अब, क्योंकि यार बाद में कभी कहोगे यार उन्होंने तो खेत के लिए भी, वैसे कायरी मास जो जैपनीज है वो ज़्यादातर, क्योंकि भाई खेत वेत में कभी कभी बाई मिस्टेक वापस जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अगर कुछ भूल के आ गए तो वापस जाओगे, लेकिन उसमें भी यूज करोगे, लेकिन बहुत रेयर यूज करते हैं। ज़्यादातर हम घर से निकलते हैं और हम घर ही वापस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वापस जाने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया ओकी मास। ओकी मास, ओकी मास देखो, ओकी मास के दो मीनिंग होते हैं, आप दोनों सुन लो। ओकी मास एक होता है जागना। जागना मतलब कि सुबह उठना। और मैं आपको ना एक और मीनिंग बता देता हूं इसका, उसकी ना कांजी अलग होगी, पुट। ठीक है, किसी चीज को रखना। ठीक है, ये दोनों का ना थोड़ा ग्रुप हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ओके मास के दो मीनिंग होते हैं। फिलहाल अभी हम जागना वाला, सुबह उठते हैं, उसके लिए ओके मास जाग गया। ठीक है, जागना और पुट चीज को रखने के लिए, दोनों के लिए हम ओके मास वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, याद कर लो, आगे काम आएंगे ना, इसलिए अभी मीनिंग बता दिया मैंने। नेमास, नेमास होता है सोना। ठीक है, नींद, नींद से रिलेटेड है भाई, गोल्ड से रिलेटेड नहीं है। ऊपर जागने वाला भी नींद से रिलेटेड, इसमें भी लिख देता हूँ, नींद से सुबह उठना। ठीक है, नींद से रिलेटेड सोना। बेंक्योसीमास,
भाई आप पढ़ाई कर रहे हो जापानीज ना, पढ़ाई स्टडी करना। जैसे निहोंगो, जापानीज को निहोंगो बोलते हैं, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, ओ पार्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओवारीमास खत्म करना, आप स्टडी कर रहे हो, अब उसको आपने पढ़ाई खत्म कर दी, मतलब आपने खत्म करना, किसी भी काम को आप जब खत्म करते हो, ओवारीमास। टू एंड, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किसी भी काम को खत्म करना। और इसमें एक चीज और, ये भी मास भी ना, मास भी, मास फॉर्म भी देश की तरह सेंटेंस का एंड करने के लिए यूज करते हैं, का एंड करने के लिए यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस का एंड हो गया, ठीक है। मास आ गया मतलब सेंटेंस का एंड हो गया। हाताराकी मास, हाताराकी मास का होता है भाई काम करना, जैसे कि जॉब करना, हाताराकी मास, जैसे कि जॉब करना, ठीक है। हाताराकी मास, भाई जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं कि भाई मैं अनो काइसा, मैंने अनो पढ़ा है, अनो के साथ वो, और अनो के साथ नाउन आता है, तो अनो काइसा, काइसा का मतलब कंपनी, अनो काइसा दे पार्टिकल भी आपका आया नहीं है तो कोई बात नहीं, अनो काइसा दे हाताराकी मास, कि भाई उस कंपनी में काम करूंगा या उस कंपनी में काम करता हूँ। यासुमी मास छुट्टी करना, जैसे भाई आज मैंने छुट्टी ले ली, लीव, ठीक है, लीव, रेस्ट, ठीक है, यासुमी मास आराम करना, है ना, लीव रेस्ट, ठीक है, लीव ले लिया, आज आपने रेस्ट कर लिया। आशा, आशा बहुत अच्छा वर्ड है भाई, मॉर्निंग नहीं, ये भी वर्ड आए हैं क्या, माई आशा वगैरह, कोई बात नहीं, कमांड प्लस एक्स कर लेते हैं यहाँ से, जैसे आशा आया है तो भाई आशा के बाद ही आ जाएगा कमांड प्लस में वी, इसको माई बान को कमांड प्लस में एक्स, इसको थोड़ा सा कर लेते ताकि ना आप लोगों को ना समझने में फिर आसानी होगी। और माई हीरो कमांड प्लस में एक्स, इसको इसको क्या करें, इसको एंड में लिख देते हैं, ठीक है। आशा होता है मॉर्निंग, माई, माई देता है एवरी का सेंस, माई मीन्स, एक मिनट, माई, माई, माई आशा, सुबह से माई, ठीक है। ई का सेंस देता है ना माई, माई आशा, माई आशा, ई का सेंस देता है माई आशा, ठीक है। तो अरे कांजी बन गई ना, ठीक है। तो माई के बाद ये, ठीक है, माई आशा, तो इस ये सेंस देगा एवरी, ठीक है भाई, एवरी लिखा आपने कि हर, प्रत्येक, और उसके बाद फिर ये लगा दिया, क्या है भाई, ठीक है, एवरी, माई का मतलब होता है एवरी। अब जैसे देखो माई के साथ आपने आशा लगा दिया तो एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये क्या बन गया, माई आशा एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। अब हीरू, हीरू होता है डे, दिन, दोपहर, दोपहर लिख दो नॉर्मल, क्या लिखूँ, दोपहर लिख देता हूँ, याद रहेगा, दोपहर, दोपहर होता है ना, जैसे दोपहर 12 बजे के आसपास का टाइम, उसको बोलते हैं दोपहर। बान, बान होती है बेसिकली इवनिंग, इवनिंग, ठीक है, रात के लिए भी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा होता है ना उसमें, उसमें बान का ना। वैसे इवनिंग पे चलो, इवनिंग, इवनिंग। अब जैसे माई बान, भाई एवरी इवनिंग आप कुछ करते हो, भाई एवरी इवनिंग आपकी क्लास है, एवरी इवनिंग आप भाई कुछ भी
काम कर रहे हो एवरी इवनिंग, भाई आपको गेम खेलने का टाइम है 1 घंटा आधा घंटा कुछ भी, माई बार, ठीक है। तो एवरी इवनिंग, तो हर शाम। योरू, योरू होता है रात, ठीक है। रात मतलब कि जो रात, रात तो रात ही है भाई। माई निच्ची, अब निच्ची पहले हम लिखते हैं निच्ची, निच्ची होता है डे, लिख देता हूं निच्ची, निच्ची होता है डे, डेट नहीं, क्या होता है डे, ठीक है। डेट नहीं, डेट नहीं है, डेट के लिए अलग वर्ड है, बता दूं वो भी, इसके बाद बता देते हैं। ये लीजिए, ही निच्ची, ही निच्ची होता है डेट। ओफो कांजी बन गई, ही निच्ची। निच्ची होता है दिन, मतलब कि एक दिन, ठीक है। निच्ची डे लिख देता हूँ ना। एक दिन, एक दिन वाला दिन, ठीक है। दिन, माई निच्ची, एवरी डे, हर दिन, ठीक है। ही निच्ची, ही निच्ची होती है डेट, तारीख, डेट वो खजूर नहीं, तारीख, ठीक है भाई। इमा, इमा होता है अभी, नाव। अच्छा, इसमें टाइम वाला भी कंसेप्ट है ना। ओहो, टाइम वाला का क्या है कि भाई ये ना आपको ना कराएंगे, ग्रामर में है ये शायद ना टाइम का। टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है ना ग्रामर में, इसको ना अच्छे से ग्रामर में कराएंगे हम आपको ना डिटेल में। अभी आप लोग को ना मैं बता देता हूँ बेसिकली ना। जी, जी का वर्ड हम करते हैं बजे के लिए, ठीक है। जी का होता है बेसिकली हावर, हावर लिख देता हूँ घंटा, ठीक है। फुन और पुन, मीटिंग वो होती है, मिनट्स होती है, दोनों ही मीटिंग मिनट्स होती है, ठीक है। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो हम आपको वो ग्रामर में कराएंगे। तो इसलिए आप वो कैब याद करो कि मिनट्स को हम पुन बोलते हैं और फुन भी बोलते हैं, फुन और पुन दोनों मिनट्स होती हैं, ठीक है। जी घंटा, और बजे, एक चीज और याद कर लो, बजे, बजे होता है जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो वो वाला बजे, ठीक है भाई। अबे हान, हान होता है जैसे हाफ, आधा घंटा, ठीक है। हान होता है हाफ, वैसे बेसिकली हाफ होता है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो हाफ है। उसके बाद फिर वो आगे आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर दो, किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो, हान का मतलब हाफ ही होता है। नान जी होता है व्हाट टाइम, देखो नान जी में मैं आपको बता देता हूँ, नान का क्या है, नान का तो सेंस हमने पढ़ा है व्हाट है, ठीक है। व्हाट हमने पढ़ा है, नान का तो सेंस। और ये जो जी है ये आ गया टाइम के लिए, देखो ऊपर हावर के लिए, ठीक है। तो व्हाट बजे, ठीक है। व्हाट, एक मिनट इसके साथ ना कितने और लिख देता हूँ मैं ना हिंदी में, कितने बजे, ठीक है। तो नान जी को हम क्या बोलेंगे, कितने बजे, ठीक है। वट को मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसको कर देता हूँ मैं हाईलाइट, क्योंकि अभी भाई क्या है ना कि स्टार्ट जैसे जो बिगिनर्स है ना भाई, वो भूल जाएंगे यार चीज़ों को ना, इसलिए इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ों को। हमारे साथ भाई यही होता था, हम ऐसे सोचते थे यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये तो याद रह जाएगी, भाई नहीं रहती थी, बाद में ना भूल जाते थे। कोई बात नहीं, हम हैं, हम भाई खुद जो है यहाँ से हम निकले हुए हैं, तो हमें पता है कितनी प्रॉब्लम होती थी। तो हम आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, नान फुन, नान पुन, देखो पुन मैंने ऊपर क्या बताया था, मिनट, और नान का हम ऑलरेडी कर चुके हैं वट, कितने ना। नान का क्या होता है, कितने और मिनट्स, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं हाईलाइट, ताकि आप थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी हो कि भाई ये चीज़ ना थोड़ी सी सेपरेट सेपरेट ही है। ओहो, ठीक है, थोड़ा सेपरेट सेपरेट याद करोगे ना तो अच्छा रहेगा। गोज एंड गोगो होता है भाई कि आफ्टरनून, और मॉर्निंग क्या बोलते हैं, अरे मतलब जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है ना, आफ्टरनून तो हो गया कि 12 बजे के बाद का,
अरे यार ये अब ऐसी चीज़ें ना AM PM, हाँ AM PM ठीक रहेगा ना, AM, ये जो होता है ना AM PM, भाई हिंदी के ना वर्ड भूल जाते हैं हम, तो हिंदी के ही भूल जा रहे हैं, क्या करें। इंडिया वापस जाना पड़ेगा भाई, जापान छोड़ना पड़ेगा हमें। AM PM, गोजन का मतलब AM PM, ठीक है। अब गोजन के बाद ना हम यहाँ पे बेसिकली गोजन के बाद हम टाइम लगा देंगे, गोजन कितने बजे, ठीक है। तो इसमें मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये लगा देते हैं हम, कोई बात नहीं। अब है देपातो, देपातो होता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भाई किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज का डिपार्टमेंट, तो मतलब चीज का, तो चीज का नाम लिखो, फिर का के लिए नो पार्टिकल लगाओ और फिर डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे चीज का, जैसे कि भाई पहले इसका लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे कि ना, जैसे भाई जूतों का ले लो, है ना, मैं ये कांजी, एक मिनट ना, जैसे कि भाई शूज ना, शूज क्या बोलते हैं, कुत्सु, कुत्सु, तो कुत्सु नो देपा, तो क्या होगा, जूतो, एक मिनट ना, शूज लिख देता हूँ ना, जूतो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना, शू का, शूज लिख देते हैं ना, जूते हो गए ना, कुत्सुनो शूज का डिपार्टमेंट। गिंको भाई बैंक, हमने गिंको हमने बहुत पढ़ा है, गिंको इन, हमने एक पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, गिंको के बाद जब हम इन लगा देते तो जो इन था किस चीज़ का सेंस दे रहा था, सोच के देखो एक दो सेकंड, फिर उसके बाद हम बताते हैं। गिंको इन, जब इन आता था ना किसी भी नाउन के बाद, उसके तुरंत बाद, तो इन देता था साइन का, कि भाई ये वहाँ का इम्प्लॉई है, वहाँ का कर्मचारी है, तो गिंको इन, तो बैंक का इम्प्लॉई। एक हमने उसके साथ वोकेबलरी और पढ़ी थी, दाईगाकू, दाईगाकू यूनिवर्सिटी, तो दाईगाकू इन यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय। और भी हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, और तो भाई काइसा, काइसा के साथ हमने इन लगाया था तो काइसा इन, ठीक है। अब है यूबिन क्योकू, ये जो भाई पोस्ट ऑफिस होता है जापान में ना, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो है यूबिन क्योकू। नेक्स्ट है तोशोकान, लाइब्रेरी, आजकल तो भाई लाइब्रेरी, आजकल तो भाई इंडिया में भी बड़ी लाइब्रेरी चल गई है, घर पे पढ़ाई नहीं होती है, बोलते लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे, भाई कुछ नहीं है लाइब्रेरी वगैरह अपना। भाई देखो, अगर मेहनत करोगे तो घर वालों जितना भाई सपोर्ट कोई नहीं करेगा। अगर आप एक बार कहोगे भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, घर वाले भाई खुद ना आपको, ये है कि भाई अब थोड़ा सा जंग है वो ऐसी हो सकती है कि भाई जंग है थोड़ी भीड़ी सी है, लेकिन भाई वो खुद से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए भाई थोड़ा फैमिली की तरफ भी देखो, क्योंकि अभी भाई कमा नहीं रहे तुम यार, अच्छे दिन लाने के लिए जैपनीज पढ़ रहे हो कि भाई खुद के चाहे दिन अच्छे ना आए पर फैमिली के दिन अच्छे आ जाएं, तो भाई उस चीज़ के लिए ना उनको परेशान मत करो। अभी आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो यार उनको कम से कम परेशान तो मत करो कि भाई कि आज हमें लाइब्रेरी के 5,000 दे दो। मुझे नहीं पता भाई कितनी फ़ीस होती है, मैं कभी नहीं गया लाइब्रेरी। हम भाई जहाँ पढ़ते थे वहाँ लाइब्रेरी की शायद फ़ीस थी 2,000, तो हम उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तो हमारे लिए वो फ्री थी, ठीक है भाई। बाकी हमने कभी सेपरेट भाई कोई लाइब्रेरी नहीं की, ना हमने भाई वो बहुत ज़्यादा यूज भी की, क्योंकि वो यार घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, तो फिर हमने वापस आने में टाइम लग जाता था। और लाइब्रेरी में भी यार कुछ ही दिन पढ़ाई होती है, थोड़ी देर चुप बैठ, फिर उसके बाद वही है, अगर घर के पास है लाइब्रेरी थोड़ी बहुत दूर है तो वही लोकल फ्रेंड सर्कल, और बात बढ़ती नहीं है। बिजुत्सुकान होता है आर्ट म्यूजियम, भाई जो आर्ट म्यूजियम वगैरह होता है ना, आर्ट म्यूजियम। कैसा, कैसा होता है भाई दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, ठीक है। कौन बान, कौन बान होता है दिस, बान क्या होता है इवनिंग, और कौन दिस इवनिंग, ठीक है, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग। और भाई हमारा तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा सभी के लिए,
कि जैसे कि आजकल तो यूट्यूब पे भी चल रहा है कि भाई कि कोर्स बनाओ और उनको यूट्यूब पे डाल दो। अगर आप हमारे यूट्यूब ज्वाइन करोगे तो आपको भाई महीने का 1000 दो या महीने के 200 दो, 300 400 500 कुछ फीस लगेगी, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो भाई हम तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पे। कुछ भी नहीं है, कोई वीडियोज़ पे ऐसा नहीं है। हाँ, एड्स तो ज़रूर आएंगी भाई, ताकि हम भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमसे ना एड्स से कुछ हमारा पैसा जनरेट हो सके। लेकिन उसके लिए नहीं है कि भाई हम यहाँ पर ना कुछ कोर्स वगैरह ये सब ऑन करेंगे। ठीक है, वैसे सुपर चैट वगैरह वो सब पहले भी ऑन था चैनल का, तो अभी डीमोनेटाइज हो चुका है ये चैनल। अभी इस पे कुछ नहीं मिलता है, अभी हमें इससे कुछ पैसा जनरेट हो नहीं रहा है। लेकिन वही है भाई कि हम 1 साल के लिए यूट्यूब से थोड़ा दूर हो गए थे, तो उसी चक्कर में ये सब हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करेंगे भाई। और भी कुछ नहीं तो अभी पैसा नहीं आ रहा, आप लोगों की दुआएं आ रही है, कोई प्रॉब्लम ना। पैसा, पैसा ज़रूरी भी है, सब कुछ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ तो है भाई पैसा भी ना। हम्म, हीरू यासुमी, हीरू यासुमी होता है कि यासुमी का आपने पढ़ा, हीरू का मैंने ऊपर कोतोबा कराई। क्या है? ये तो योरू है भाई, हीरू कहाँ है? हीरू दो पैर। ठीक है, तो ये तो हीरू हो गया दो पैर, इनको अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। और यासुमी भी हमने कराई रेस्ट के लिए, यासुमी मास, लीव और रेस्ट ना। ये एक ना अपने आप में वर्ड भी है, ये इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। कुछ कुछ ना कभी कभी ना किसी नाउन के बाद ही ना वो लग जाती है वर्ब। बस अगर मास हटा दोगे नाउन बन जाएगी। ये यासुमी का मतलब रेस्ट भी है, पूरा भी ठीक है। यासुमी मास भी बोल सकते हो, ओनली यासुमी भी बोल सकते हो इसको ना। हाँ, और यासुमी इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं कि भाई याद रहे कि ये थोड़ा ना अलग अलग वर्ड हैं दोनों। हीरू यासुमी, दोपहर की यासुमी, दोपहर का रेस्ट। ठीक है, लिख देता हूँ, दोपहर का वर्ड। ठीक है, सॉरी, वर्ड नहीं भाई, दोपहर का रेस्ट, आराम, आराम। ठीक है, कौन बांध दिस इवनिंग हो चुका है। ओतो तोई। जैसे देखो यहाँ से चलो, ये है क्यों। क्यों का मतलब होता है आज। क्या हुआ भाई? डू यू वांट टू एनेबल, नो नो नो, ये कंट्रोल दब गया ना लगातार 2 बार। एक मिनट। हम्म, क्यों, क्यों होता है टुडे, आज। आज लिख देता हूँ ना, नहीं नहीं, आज। किनो, जो गया कल, कल जो जा चुका। और ओतोतोई होता है परसों, जो जा चुका, परसों जो जा चुका। ठीक है, आसिता, आसिता होता है कल, जो आएगा। असाते, जो परसों, सॉरी परसों जो आएगा, परसों जो आएगा, जो आएगा। ये फिर हमारे भाई वो है, गेत्सुयोबी, कायोबी, सुयोबी, मोकुयोबी, किनयोबी, दोयोबी, निचियोबी, नानयोबी। ठीक है, ये डेज है हमारे। इनको सबको मैं ये थोड़ा सा ना याद कर लेना, ये जरूरी भी है। ठीक है, इनको इनको लिख देते हैं। गेत्सुयोबी, मंडे। ये तो बस लिखने ही है ना, मंडे, कायोबी, ट्यूसडे, मंगलवार, ये तो आपको पता होगा भाई। ये मैं सोच रहा था कि मैं पहले लिख दूं ना, पहले ही, तब मैंने ये वर्ड लिखे। फिर मुझे लगा कि साथ साथ ही ना, साथ साथ ही लिख देंगे कि अगर कुछ याद भी आ गया तो कुछ बताते भी रहेंगे, आप लोगों से बात भी हो जाएगी थोड़ी सी। थर्सडे, थर्सडे, नहीं नहीं, थोड़ी सी गलत हो गई है स्पेलिंग, सही है, THURES। थर्सडे, मेरे को तो यो गलत लग रही है ये।
फ्राइडे, दो योबी सैटरडे। ओफो, क्या चक्कर हो रहा है जल्दी जल्दी में आज, ये कंट्रोल का वर्ड बार बार दब जा रहा है। दो योबी होता है सैटरडे, ठीक है। निच्योबी संडे, और देखो इसमें ना एक चीज़ और बता, ये ना इसके बाद बता देंगे। और ये है नॉन योबी ना, वट डे, ठीक है। देखो योबी, इसको थोड़ा सा ना कर देते हैं हम ग्रीन में, क्योंकि अभी हम कुछ बताने वाले हैं। ये जो गेत्सु है इसको करो ग्रीन, इसको करो ग्रीन। ये ना छोटे छोटे मतलब साइन है। आप जैसे मोक्कू भी बोलोगे तो उसका भी मतलब थर्सडे ही होता है। आप सुई भी बोलो कि भाई, जैसे मैं आपको बोलूँ भाई कब आओगा, कब आओगे आप मुझसे मिलने, तो आप बोलोगे सुईयो भी आऊँगा, तो आप बोल दो कि सुई कुरु तो मोत्ते, थोड़ा सा मतलब जैपनीज नहीं, लेकिन आप सेंस समझ जाओ ना कि भाई थोड़ा सा, कि भाई मैं सुई को आऊँगा या मैं मोक्कू को आऊँगा, भाई मैं मोक्कू को ये करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। निच्ची, निच्ची होता है संडे, संडे दिन, निच्ची का एक दिन भी होता है, निच्ची, निच्ची को दिन भी बोलते हैं हम, ठीक है, निच्ची योबी। और नान का होता है वट, आप पढ़ चुके, देखो मैं इसको वट को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और योबी का मतलब होता है योबी, एक मिनट ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। योबी होता है वार, ठीक है। ये जो आपने जो ऊपर जो योबी योबी लिखा हुआ है, ये जो ऊपर जो हमने योबी लिखा है, इसको बोलते हैं वार। जो हिंदी में होता है जैसे शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, तो वो वाला वार को बोलते हैं योबी। जैसे मैं बोलूँ भाई कि कब आओगे, किस वार को आओगे, तो नान योबी, इसको वार। जैसे भाई मैं एक एग्जांपल में, कितनी बच गई, बस ख़त्म ही है ना। तो अभी टाइम, चलो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म कर सकेंगे। लिख देता हूँ ये एग्जांपल भी, योबी वार, इसको ये वैसा वाला वार नज़र आ रहा है ना, जैसे योबी का मतलब होता है वार। चलो मैंने बोल ही दिया लिखना क्या है। योबी होता है वार, ठीक है। बांगो होता है नंबर, जैसे कि नंबर, किसी भी चीज़ का नंबर, ठीक है, नंबर। नान, ये बान करता है नंबर की सेंस, ठीक है। एक मिनट, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे। और ये जो नान है इसको मैं रेड में कर देता हूँ, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। नान बान, बांगो, ठीक है। तो वट नंबर, इनकी ना जो बान है ना, इनकी कांजी सेम होती है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक है भाई। वट नंबर, नान बान का मतलब होता है वट नंबर। और या फिर आप इसको नान बान, नान बांगो भी लिख सकते हो, इसको आप सिंपली नान बांगो भी बोल सकते हो, ठीक है। नान नान, नान बांगो, नान बांगो भी सेम मीनिंग होता है वट नंबर, ठीक है। कमांड प्लस में कॉपी पेस्ट। कारा, कारा मादे आपका आया है ग्रामर में, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रामर में। इसको मैं रेड कर देता हूँ, कारा मादे। ओह, ग्रामर में नहीं ऐड किया मैंने कारा मादे को। है हेड, ये रहा कारा मादे। कारा मादे आपका ऐड आया है। इसको अभी बस मैं मीनिंग लिख देता हूँ, मीनिंग याद कर लो। हिंदी का से का सेंस देगा, हिंदी में से का सेंस देगा, हिंदी में से। और यहाँ पे ये से, और हिंदी में तक, मादे होता है तक, ठीक है। जैसे कितने बजे से, कितने बजे से, कितने दिन से, कितनी तारीख से, कितनी तारीख तक, कितने बजे तक, ठीक है। तो इस तरह का ये सेंस देता है, ठीक है।
ना ये है टॉप आर्टिकल ना, टॉप आर्टिकल नहीं किया गया। टॉप आर्टिकल में ना बताने का बहुत कुछ है, तो इसको हम यहाँ से स्वाइप अप कर देते हैं और हम इसको ऐड कर लेते हैं ग्रामर में। ठीक है, शायद मैंने इस पे सोचा था, मैंने बाद में इसको तो डिलीट कर दिया। ठीक है, हाँ इसको हम कराएंगे इसमें। टॉप आर्टिकल में एक्चुअली ना एंड का ये थोड़ा ऐसा होता है, ये एंड का सेंस देता है टॉप आर्टिकल ना, लेकिन मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। तो टॉप आर्टिकल शिफ्ट के साथ, एक मिनट ना, तो देगा एंड का सेंस देता है, एंड और एंड का सेंस देता है, और विद का भी देता है। विद शायद आपका थोड़ा सा आगे आएगा, ये दो सेंस देता है। ठीक है, तो पार्टिकल एंड का और विद का, लेकिन कैसे एंड का देगा और कैसे विद का देगा, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा ग्रामर में। ठीक है, अब सोचिएगा ताइहेन देश ने, जैसे हम ये बोलते हैं कि वो थोड़ा मुश्किल है ना, ताइहेन का होता है मुश्किल। ठीक है, ये सोचिएगा, ये रहने दो, आप ना ताइहेन वर्ड ही देख लो, क्योंकि ग्रामर में पूरा वर्ड है। ताइहेन का होता है मुश्किल, हार्ड, मुश्किल। ठीक है, ये होता है एतो होता है फीलिंग्स बताने के लिए। ठीक है, मतलब फीलिंग्स क्या, एक तरह से ना फीलर है ये। ठीक है, जैसे कि जब हम ना किसी चीज़ को फील करते हैं, जैसे कि भाई मैं किसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ आपको, तो आप जैसे पूछो कि भाई ये क्या है, तो जैसे भाई ये रखी है, जैसे अब भाई कोई बुक रखी हुई किसी चीज़ की, तो मैं कहूँगी, मैं फिर यार मन में सोचूँ कि यार मैं इसको क्या बताऊँ, कि यार क्या मेरे को, अगर मैं एक्चुअल बताऊँ तो मैं डिटेल में जाऊँगा, तो फिर मैं ना सोचता हूँ कि यार मैं इसको इतना ही बोल के टाल दूँ कि बुक है। तो मैं ना उस टाइम में थोड़ा सोचता हूँ ना, क्योंकि भाई मेरे को जवाब तो तुरंत देना पड़ेगा ना, 1-2 सेकंड में। तो तब तक मैं बोलता हूँ ये तो कोरेवा होंदेस, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सोचने के लिए, ये ना थोड़ा ना फिलर के लिए, मतलब थोड़ा टाइम को ना फिल करने के लिए। ठीक है, ये तो कोरेवा होंदेस। ठीक है, जैसे कि यार, जैसे कई बार क्या होता है, कई बार ना हम कोई चीज़ भूल जाते हैं। अब मैं कहूँ यार मैंने ना कहीं तो यार इस आदमी को देखा था, अब मैं किसी को बोलूँ यार मैंने इस आदमी को जानता हूँ, मैंने कहीं तो देखा था, वो बोले भाई कहाँ देखा था, तो मैं बोलूँ ये तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ देखा था, तो ये तो। ठीक है, थोड़ा क्या है कि जो जो छोटा सा जो स्पेस होता है ना टाइम का, उसको फिल करने के लिए होता है, बाकी इसका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, गांबारी मास मैंने बोल दिया है, मेहनत करो। और आज के बाद मैं आप लोगों को जैपनीज में बोलूँगा कि गांबारी मास, यार बोलते तो ते कुदासाई के साथ है, ते प्लीज, ते कुदासाई का सेंस होता है प्लीज, लेकिन अभी वो आपने याद नहीं किया, नेक्स्ट लेसन में करा दूंगा, या इसी लेसन की ग्रामर में करा देंगे। ठीक है, वरना आप एक काम करो ना, आप इसको सीधा ही ते के साथ याद कर लो ना, गाम बाते कुदासाई, आप ये पूरा वर्ड ही एक याद कर लो, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गाम बाते कुदासाई, और इसका मतलब आएगा प्लीज मेहनत करना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। भाई कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को मैसेज करना, बताना मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, तीसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा हमारा यहाँ से, चौथा स्क्रीनशॉट हो जाएगा हमारा यहाँ से, और एक और हमारा जो लास्ट का स्क्रीनशॉट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ठीक है, हरे कृष्णा, मिलते हैं सभी भाई, सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाम बात्ते कुदासाई, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ मेहनत करना, गाम बात्ते कुदासाई। और कुछ भी समझ में ना आए तो भाई कमेंट करो। आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा।